सभी का मंगल और नमस्कार। कैंपस प्लेसमेंट जो बच्चे कई बार बड़े निराश हो जाते हैं 7वें सेमेस्टर में या कई बार जहाँ जहाँ भी कैंपस प्लेसमेंट होती है जो से भी, मैं बार बार अनुरोध करूँगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। 2-3 राउंड होते हैं, मतलब अलग अलग। जैसे मान लीजिए कोई अभी आ गया, आप क्या कहते हैं अक्टूबर नवंबर में आ गए, ज़्यादातर नवंबर में चलते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं दिसंबर जनवरी में चलते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर पहले वाले में नहीं हुआ तो दूसरे वाले में हो जाएगा, सब हो जाएगा। इस चीज़ पे आप गौर करके चलिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नहीं होता है तो उस पर भी बात बता रहा हूँ आपको, चाहे आपने कितना ही अच्छा अपना अटेम्प्ट कराओ, कुछ भी कराओ, उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो एक अलग कहानी होती है। इस बात पे भी आप गौर कर लीजिए। इंटरव्यू लेने वाले के ना, तो कई बार वो बताओ वो अटेंडम सारी चीज़ें होती हैं। या फिर आप इस चीज़ पे गौर करिए कि आप क्या कहते हैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल वाइब्रेट आपका हो गया था, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके होते हुए वहाँ पे वाइब्रेट हो गई। आवाज़ अचानक ही जैसे होता है ना, जवाब देने में 2-2 सेकंड की देरी कर रहे हो, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। कोई भी आपकी एक्टिविटी जो नेगेटिव मार्किंग के लिए काफ़ी है। इसी प्रकार से चलिए, अब उसमें आपका नहीं हुआ, लेकिन आपको ये तो याद है ना उन्होंने क्या क्या पूछा, ठीक है वो। और पहले के भी निकाल लीजिए आप, तो आजकल तो सोशल साइट्स उसमें आप निकाल लीजिए क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा था और क्या क्या चीज़ें, वो इस तरह करके आप एक शॉर्ट नोट्स अपने मन मस्तिष्क में तैयार कर लीजिए, अलग से तैयार कर लीजिए, ताकि क्या कहते हैं उसके अलावा जो आपने पढ़ाई करी उसके अलावा, ताकि वो आप वहाँ पे सही ढंग से एडजस्ट, मतलब आपको एकदम परफेक्ट रहे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, आप निराश होने की जरूरत नहीं, कोई ख़त्म नहीं हुआ, जीवन ख़त्म नहीं हुआ कि आप मायूस हो गए, हताश हो गए। और इस चीज़ को भी लेकर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ये ना एक प्रकार का अहंकार ही माना जाएगा, एक लाइकली टू अहंकार मैं बोलूँगा, ईगो, कि जी मैंने इतना अच्छा दिया, इतना बढ़िया करा, मेरे तो सारे मेरे टीचर ऐसे ही बोले थे, सब कुछ ये बोले थे, फिर भी तेरा नहीं हुआ। अरे भाई तो क्या हो गया? आप उसकी मेंटलिटी भी देख लो, जिसने कहते जो लेने वाला था उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कोई बात नहीं, तो आप देते चलो जी, देते चलो, देते चलो। मान लीजिए आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, अंतोगत हुआ, अब आपने पेपर मतलब आप पास भी हो गए, बीटेक कर लिया, जो भी कुछ आपने मैनेजमेंट का एमबीए कर लिया, कुछ भी कर लिया आपने, ठीक है, तो बाद में आप ट्राई करते रहो, क्या दिक्कत वाली बात होगी। इस चीज़ पे भी तो गौर करिए ना आप। ये चीज़ें जरूरी हैं आपके लिए, इसमें आप आगे पीछे नहीं, और धुआंधार अप्लाई करते चलिए आप। ये नहीं जी मैंने 8-10 कर दिए, जब उसके रिजल्ट आएंगे उसका दे दिया, उसमें नहीं हुआ, बाकी अभी 3-4 के और आने बाकी, नहीं, आप देते चलिए, देते चलिए। बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां तो 3-3 जीडी ग्रुप डिस्कशन करती हैं, इसी प्रकार से क्या करवाती हैं, मतलब इसी प्रकार से और भी नेशनल लेवल की बड़ी कंपनियां सब 2-2 3-3 जीडी चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना तो ये चीज़ें आपको लगातार धुआंधार देते चलिए, और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना तो नेशनल लेवल पे चलिए आप। मंगल कामना, नमस्कार। लेकिन निराश मायूस होने की जरूरत नहीं है, खाली बैठने की जरूरत नहीं, लगातार चलते चलें आप बस, मतलब फॉर्म भरते चलें, अपीयर होते चलें लगातार।